कभी कभी गोचर मंडल में एक ऐसे योग बन जाते हैं और यह वर्षों में कभी कभी बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो वह कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास व्यक्तियों के लिए कुछ खास देकर जाते हैं। ऐसे ही खास योग की चर्चा नवंबर 2021 में मासिक राशिफल के अंतर्गत जो धनु लग्न है, जो धनु राशि है, उनके ऊपर लागू होने वाला। खास तौर पर जो धनु लग्न है उनके ऊपर यह घटित होने वाली है, लेकिन जो धनु राशि है उनके ऊपर पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं तो साढ़े साथी के कारण यह टल भी सकता है। लग्न वालों को इसका असर कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षेत्र में कोई खास योग बना है। क्या हो जाता है, कैसे योग होते हैं जो इस तरह के खास परिणाम को देते हैं, और उसका एक नाम है खजाना योग। खजाना, जो भी इस योग में जन्म लेते हैं उसे जीवन में कभी न कभी किसी बड़े वसीयत की प्राप्ति या खजाना की प्राप्ति या बड़े धन की अचानक जीवन में कभी न कभी प्राप्ति होती है। यदि आपके जन्म कुंडली में ऐसे खजाना योग बने हैं तो वह समय मिलने का नवंबर 2021 है। धनु वालों के लिए कैसे इस योग को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कहते हैं जब शरीर लग्न का स्वामी धन भाव में हो और धन भाव का स्वामी इनकम भाव में हो और इनकम भाव का स्वामी लग्न में फिर शरीर पर बैठ जाए, तो यह जो चक्र बना, इस चक्र का नाम ही है खजाना योग। यदि आपके जन्म कुंडली में इस तरह के योग बने हैं तो निश्चित वह अवधि है कि नवंबर में आपको बड़े धन की प्राप्ति, खजाना की प्राप्ति, वसीयत की प्राप्ति, किसी न किसी रूप में आपको बहुत बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि यह खजाना योग इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि यह माला योग से निर्मित है। 4 घरों में सारे राहु केतु में से किसी एक को लेंगे, सारे ग्रह बैठे हैं। माला योग इनकम घर से शुरू होके और धन भाव पर समाप्त होना, यह जो माला योग है इसका भी यही प्रभाव होता है कि इस माला योग में जो भी जन्म लिए हैं या जिस गोचर काल में यह माला योग चल रहा है उस अवधि में धन और इनकम से जुड़े हुए कोई बड़े कार्य की ओर संकेत देता है। इसलिए निश्चित जाने आपके लिए, धनु वालों के लिए, लग्न वालों के लिए कहीं न कहीं बड़े रूप में धन की प्रतीक्षा हो रही है आपको देने के लिए। अब इसका मिलना किसी भी तरह से हो सकता है, वसीयत के रूप में भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें सारे चारों घरों में 8 ग्रह है, तो वसीयत भी हो सकते हैं पिता के द्वारा, पैतृक संपत्ति वाले। लॉटरी, जुए, सट्टे भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं, या अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, खजाना मिल जाए, कुछ भी हो, कोई भी तरह का ऐसे धन अचानक बड़े रूप में आपको प्राप्त होना इसी अवधि में यह संकेत देता है धनु वालों के लिए, क्योंकि यह तो घटित होने वाली है। लग्ने स्वयं इसमें इन्वॉल्व है। आप देखें, इनकम का स्वामी आपका गोचर में क्या बना। इनकम का स्वामी शुक्रदेव बैठे हैं कहाँ, लग्न में, शरीर पर। शरीर का मालिक गुरुदेव बैठे हैं कहाँ, धन भाव में, और धन के मालिक इनकम में तो बैठे नहीं है, लेकिन योग बनाते हैं उनकी शनिदेव है धन का स्वामी और वह अपना दृष्टि डाल रहे हैं इनकम पर। यह चक्र कंप्लीट हो गया। ऐसे भी खजाना योग बनते हैं जो अभी गोचर में बने हैं, इसलिए यह योग फलीभूत होने वाली है। जबरदस्त लाभ। इसके बाद धनु वालों को इस माह में योग ही योग मिल रहे हैं। धर्म कर्माधि योग, एक शक्तिशाली, नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने वाला धर्म कर्माधि योग। भाग्य और कर्म का मिलन। कहाँ, इनकम घर में। जब इनकम घर में धर्म कर्माधि योग बन जाए
फिर क्या मिलेगा? एक बात तो तय है, कर्म के क्षेत्र में धन की वृद्धि, जॉब में है तो इंक्रीमेंट, पक्की बात है आपके इंक्रीमेंट इस बार मिलनी चाहिए। इनकम घर में है, कोई बड़े लाभ की प्राप्ति, जो भी आपसे बिछड़े हुए थे इस अवधि में निश्चित मिलेंगे। आपके मित्र, हितैषी बहुत सारे ऐसे जन्म लेंगे, नए बनेंगे जो आपके लिए मददगार साबित हो। बड़े भाई बहनों की सुख की प्राप्ति और कोई बड़े साइड इनकम बिजनेस आपका इस अवधि में शुरू हो सकता है। इसका अर्थ है कि नवंबर आपके लिए कर्म के लिए बहुत स्पेशल है। अगर धर्म कर्माधि हो और नवंबर में कोई भी आपके प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, जॉब से जुड़ी हुई बात हो तो संपन्न होना, आपके फेवर में जाना, ऐसे प्रबल योग है। इसलिए प्रशासनिक क्षेत्र वालों के लिए बहुत अद्भुत योग है। कर्मस्थान पर गुरु की दृष्टि भी है जो लग्नेश है। तो ऐसा हम देखते हैं कि कर्म रोजगार के लिए, धन वालों के लिए बहुत स्पेशल योग है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और जॉब की प्राप्ति बहुत तो धन वालों को प्राप्त होने वाली है। बिजनेस वाले स्थान पर शुक्र शुभ ग्रह की दृष्टि है और वहीं से वह इनकम में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि बिजनेस काफी धन देने वाला है, काफी इनकम देने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वयं बिजनेस के मालिक इनकम स्थान में बैठे हैं और इनकम का मालिक बिजनेस घर को देख रहे हैं। एक ही तो संबंध बने हैं बिजनेस का इनकम से। ऐसे योग में नए बिजनेस और नए पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक है, काफी धन देने वाला साबित हो। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग है। यह स्पेशल मुहूर्त भी हो गया। नवंबर में आप नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नए पार्टनरशिप में कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यही 7वां घर नवंबर माह में विवाह को दिखाता है। भले विवाह हो रही है या नहीं हो रही है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस माह में जहां भी विवाह की बात शुरू हो रही है और वहां विवाह की बात तय हो जाती है, तो एक बात निश्चित जाने, काफी धन प्राप्ति होने वाली है विवाह में। इसका अर्थ है आपके जीवन साथी या तो काफी धन लेके आ रहे हैं या नहीं तो वह बहुत ऊंचे पद पर या धनदायी जगह पर जॉब कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से। यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है। शुक्र जो प्रेम के कारक है, वह विवाह स्थान को देखे तो निश्चय ही विवाह में मधुरता बनी हुई। वैवाहिक जीवन सुखमय है और प्रेम प्रसंग, जब स्वयं मंगलदेव पंचम को देख रहे हैं तो प्रेम प्रसंग तो चलता ही रहेगा। भाग्योदय कारक, नए जन्म होने के योग, क्योंकि जब लग्नेश या अपने घर को ही स्वयं कोई ग्रह देखे तो उस घर का प्रभाव नए रूप में प्राप्त होती है। इसलिए जब पंचम स्थान को स्वदृष्टि मंगल की पड़ रही है तो निश्चित तौर पर नए प्रेम का जन्म उदय होने वाला है और वह रहेगा भाग्योदय कारक, क्योंकि भाग्य के स्वामी सूर्य की दृष्टि भी है। कर्म, बिजनेस, रोजगार के मालिक भी बुध देख रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जगह प्रेम प्रसंग का उदय होना जो आपके बिजनेस पार्टनर हो या आपके जॉब कर्म स्थल में कहीं जॉब एक साथ करते हो, ये सब मिलन यहां प्रबल संकेत है। विवाह में बदलने की बात अभी नहीं हो सकती है क्योंकि विवाह के योग बहुत अच्छे नहीं बने हैं। गुरुदेव को वापसी आने दिए, विवाह तो अगले महीने में है, लेकिन इस माह में कोई भी बात शुरू कर सकते हैं विवाह संबंधित। और जो बात इस माह में शुरू की और वो अगर संपन्न होते हैं तो निश्चित वैवाहिक संबंधित बात आपको लाभदायक साबित होगी। तो प्रेम प्रसंग भी आपके बातचीत शुरू कर सकते हैं, वह आगे चलता रहेगा, मधुरमय बनी हुई। संतान के तरफ से एक ऐसी न्यूज है जो आपके किसी एक संतान ने आपके लिए बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे उनके कार्यों से आपका मन अति प्रसन्न हुआ, उनके कुछ व्यवहार से आप बहुत खुश हैं, उनके आचरण में जो परिवर्तन हुए उससे आप बहुत प्रसन्न हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा अब यह संतान बहुत अच्छी स्थिति पे है। जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है
और जो बच्चे इस माह में नवंबर में जन्म ले रहे हैं, एक बात निश्चित जान ले, जिस दिन उस बच्चे ने कदम रखा, आपका उसी दिन से भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। एक धर्म कर्माधि योग और एक भाग्य के स्वामी की दृष्टि पंचम स्थान पर है। जो बच्चा इस माह में जन्म ले रहे हैं, वह बच्चा निश्चित तौर पर नीचे लेवल में नहीं रह सकता है, वह बहुत ऊंचे लेवल को छुएगा। चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में, जहां भी जाएगा टॉप पर रहेगा, यह बात तय है। पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, तो इस बार ऐसे शेयर मार्केट में आपको चुकना नहीं है। कम से कम आपके साथ धर्म कर्माधि योग, खजाना योग, चतुष्माला योग, तीन ऐसे प्रबल राजयोग आपके साथ हो तो निश्चित तौर पर शेयर मार्केट से अचानक बड़े रूप में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इस माह आप निश्चित ट्रेड करें और आप पाएंगे कि इस बार आप छोटे अवधि में भी ट्रेड कर रहे हैं तो बड़े धन की प्राप्ति हो रही। किसी दिन अचानक बड़े धन की प्राप्ति शेयर मार्केट से भी हो रहे हैं। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों, इन सब से धन की प्राप्ति का तो योग है। जो नियमित लॉटरी खरीदते हैं उनके लिए यह माह बहुत स्पेशल है। अब इस माह में कोई न कोई लॉटरी के टिकट आपको बड़े इनाम की राशि दे जाएंगे। ऐसे योग बने हुए। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित खरीदें। प्रॉपर्टी के लिए योग बहुत अच्छा है, सारे सीन आपके पक्ष में है। लेकिन बेचना चाहते हैं तो एक बात जान लें, जिस प्रॉपर्टी को आप बेचने जा रहे हैं वह निश्चित मूल्यवान है और काफ़ी धन दे के जा रहा है, और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह आगे चलकर काफ़ी धन देगा। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। ऋण से मुक्ति का योग इसी माह में दिखाई देगा। परेशान थे, खत्म होंगे। किसी भी तरह के झगड़े, मुकदमे, शत्रुता कहीं भी लगी हुई थी तो निश्चित आप उससे बाहर निकलेंगे। रिश्तेदार, कुटुंब, रिश्तेदारों में किसी तरह के अनबन थे तो वह निश्चित आपके खत्म होंगे। कोई आपके अपने घर से मिस कर गए थे, भाग गए थे, तो उसे वापस आने का योग है। पिता का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य आपके साथ है। विदेश जाना चाहते हैं तो एक बात स्पष्ट है, जॉब प्राप्ति और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए विदेश बहुत अच्छा है। विदेश योग बने हैं। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। धनु वालों को हेल्थ संबंधित कोई परेशानी नहीं दिखनी चाहिए। हेल्थ स्वयं रोग का मालिक होकर शुक्रदेव बैठे हैं, लेकिन सुभद्र के रूप में अच्छे परिणाम देंगे। और लग्ने स्वयं बैठे हुए हैं नीच भंग बना करके धन भाव में, इसलिए बहुत अच्छे हेल्थ की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति आप बहुत ही अच्छे फील करेंगे। इस माह में बड़े बड़े कार्य आपके हाथों से संपन्न होंगे, बड़े बड़े धन की प्राप्ति होगी और आप जो चाहेंगे। एक बात जान लें, धर्म कर्माधि योग आपके मनोकामना पूर्ण स्थान में बैठे हैं, इच्छापूर्ति स्थान में। इसलिए आपने जो भी सोच के रखा है पूर्व से, कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण इच्छा आपकी इस माह में निश्चित पूर्ण होने वाली है। तो इस तरह धनु वालों के लिए बहुत अद्भुत योग है, बहुत अच्छे योग है। उनका लाभ उन्हें दिखेंगे। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।